नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं ऊष्मा मिति या कैलोरी मिति। देखिए, ऊष्मा मिति और कैलोरी मिति के इस वीडियो में हम ऊष्मा मिति का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। ऊष्मा मिति का सिद्धांत आज की इस वीडियो में आप क्लियर कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ऊष्मा मिति का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ऊष्मा का मापन करना। ऊष्मा का मापन करने का जो मेथड है, तरीका है, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखिए, ऊष्मा का मापन करने वाला जो उपकरण होता है उसको हम कैलोरीमीटर कहते हैं। तो कैलोरीमीटर की सहायता से ऊष्मा का मापन किया जाता है। हम यहां पर आपको बताएंगे कि ऊष्मा मिति का सिद्धांत क्या है। देखिए दोस्तों, हम ये जानते हैं कि दो भिन्न ताप वाली वस्तुओं को जब हम एक दूसरे के पास में रखते हैं तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है, जिससे उन वस्तुओं के ताप बदल जाते हैं। अर्थात एक वस्तु है वो ऊष्मा का उत्सर्जन करती है तो दूसरी वस्तु ऊष्मा का अवशोषण करती है, जिससे उनके ताप बदल जाते हैं। हो सकता है उनकी अवस्था भी परिवर्तित हो जाए। तो हम यहाँ पर जब दो वस्तुओं को जो भिन्न तापों वाली है एक दूसरे के पास में रखेंगे या दो भिन्न तापों वाले पदार्थों को एक दूसरे के अंदर मिला देंगे, मिश्रण बना लेंगे, तो उनके मिश्रण का ताप कितना हो जाएगा ये इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनकी डेफिनेशन, शाब्दिक अर्थ में यहां पर पुट कर देता हूं। सबसे पहले कैलोरी मिति का अर्थ देखिए। कैलोरी मिति जिसे हम ऊष्मा मिति भी कह सकते हैं का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ तो है ऊष्मा का मापन करना, ऊष्मा का मापन, ऊष्मा का मापन। और ऊष्मा का मापन करने वाला उपकरण कैलोरीमीटर होता है। ऊष्मा का मापन करने वाला उपकरण, मापन करने वाला उपकरण, ऊष्मा का मापन करने वाला जो उपकरण है उसको हम कहते हैं कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर। फिर आप देखेंगे ऊष्मा मिति का जो सिद्धांत है या कैलोरीमिति का जो सिद्धांत है वो क्या है कि किसी एक वस्तु के द्वारा दी गई ऊष्मा तथा दूसरी वस्तु के द्वारा ली गई ऊष्मा बराबर होती है। तो अब यहां पर हम देखेंगे ऊष्मा मिति का सिद्धांत। ऊष्मा मिति का सिद्धांत कि ऊष्मा मिति का सिद्धांत क्या है, जिसे हम कैलोरी मिति का सिद्धांत भी कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब दो भिन्न तापों वाली दो वस्तुओं को एक दूसरे में मिलाया जाता है या संपर्क में रखा जाता है तो उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहेगा और तब तक होता रहेगा जब तक कि उनका ताप समान ना हो जाए। हम ये जानते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, और जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रख देंगे जिनके ताप भिन्न भिन्न है तो उनमें ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, और तब तक होता रहेगा जब तक वो तापीय साम्य में ना आ जाए, जब तक कि उनका ताप समान ना हो जाए। तो यही है ऊष्मा मिति का सिद्धांत। तो देखिए, ऊष्मा मिति का सिद्धांत क्या है कि जब दो भिन्न ताप वाले पदार्थों को, जब दो भिन्न ताप वाले पदार्थों को, ताप वाले पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, आपस में मिलाया जाता है तो अधिक ताप वाली वस्तु से अधिक ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर
वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है और तब तक होता है जब तक कि दोनों का तापमान समान हो जाए, जब तक दोनों वस्तुओं का ताप समान न हो जाए। देखिए ऊष्मा का प्रवाह होता रहेगा, हम ये जानते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है और ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक कि वस्तुओं का तापमान समान ना हो जाए। अब यदि हम एक वस्तु ऊष्मा का उत्सर्जन करती है तो दूसरी वस्तु ऊष्मा का अवशोषण करेगी, इसलिए एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा तथा दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा दोनों बराबर होती है। मैं यहां पर अब पुट कर देता हूं, इस प्रक्रिया में उच्च ताप वाली वस्तु, इस प्रक्रिया में उच्च ताप वाली वस्तु ऊष्मा देती है, वह निम्न ताप वाली वस्तु, निम्न ताप वाली वस्तु ऊष्मा ग्रहण करती है, ऊष्मा ग्रहण करती है। देखिए इसे हम लिख सकते हैं कि एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है, यही है ऊष्मामिति का सिद्धांत। तो दी गई ऊष्मा बराबर होगी ली गई ऊष्मा के। एक वस्तु को दी गई ऊष्मा और दूसरी वस्तु के द्वारा ली गई ऊष्मा बराबर होगी। और ये जो प्रक्रिया है ऊष्मामिति का सिद्धांत है वो ऊर्जा संरक्षण या ऊष्मीय ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो कैलोरीमिति का जो सिद्धांत है वो ऊर्जा संरक्षण या ऊष्मीय ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। कैलोरीमिति का सिद्धांत, कैलोरीमिति का सिद्धांत ऊष्मीय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, संरक्षण नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। अर्थात एक वस्तु द्वारा दी गई ऊर्जा दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊर्जा के बराबर है। देखिए दोस्तों यहां पर हम देखेंगे कि जो मिश्रण का ताप होता है वो उच्च ताप वाली वस्तु से कम और निम्न ताप वाली वस्तु से अधिक होता है या दोनों के मध्य होता है। तो क्योंकि एक वस्तु है वो ठंडी होगी दूसरी वस्तु गर्म होगी। तो यहां पर देखेंगे मिश्रण का ताप दोनों वस्तुओं के तापों के मध्य होता है। हम आपको दो स्थितियां यहां पर बताएंगे जिसमें आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एक वस्तु ऊष्मा का उत्सर्जन करती है और किस तरीके से दूसरी वस्तु ऊष्मा का अवशोषण करती है। और जब दो भिन्न तापों वाली वस्तुओं को एक दूसरे में मिलाया जाता है तो जो मिश्रण बनता है उसका ताप क्या होता है। पहले हम जो कंडीशन लेंगे उसमें हमें इस तरीके से लेंगे कि एक दो भिन्न तापों वाली वस्तुएं हैं लेकिन उनकी अवस्था परिवर्तित नहीं होती है। एक कंडीशन हम आपको बता देंगे कि ताप भिन्न है और अवस्था भी बदलती है। अभी ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसमें कि पहली कंडीशन तो है कि दो भिन्न ताप वाली वस्तुएं हैं, दो भिन्न ताप वाली वस्तुओं
दो भिन्न ताप वाली वस्तुओं या पदार्थों के मिश्रण का ताप जब उनकी अवस्था ना बदले, जब उनकी अवस्था अपरिवर्तित रहे। देखिए इस कंडीशन को आप देख लेंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा देता हूं। जैसे ये हमारे पास में उच्च ताप वाला पदार्थ है और ये है निम्न ताप वाला पदार्थ। तो जब इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो इनका बनेगा एक मिश्रण। यहां पर देखेंगे ये है उच्च ताप, तो उच्च ताप है, ये वाली वस्तु है वो है निम्न ताप वाली वस्तु। तो उच्च ताप वाली वस्तु का तापमान है वो कम होगा, ये ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा, और ये वाला जो पार्ट होता है ये ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, इसको देगा। तो इसका जो तापमान है, जैसे हम T1 कह दें, इसका तापमान T2 कह दें, इसका तापमान T मिक्सर कह दें, तो इसका तापमान T1 से T मिक्सर तक होगा, इसका तापमान बढ़कर T2 से T मिक्सर तक हो जाएगा। तो उच्च ताप वाली वस्तु का, उच्च ताप वाले पदार्थ का जो तापमान है वो कम होगा, जबकि निम्न तापमान वाली वस्तु का तापमान बढ़ जाएगा। तो एक वस्तु ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, दूसरी वस्तु ऊष्मा का अवशोषण करती है। यहां पर हम यहां पर दो वस्तुओं के मिश्रण का ताप निकालेंगे जब दोनों वस्तुओं को हम मिला रहे हैं और उनके सिर्फ ताप बदल रहे हैं, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये हमारे पास में एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 और उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता S1 तथा उसका जो तापमान है वो T1 है। और जब दोनों वस्तुओं को, एक दूसरी वस्तु है जिसका हम द्रव्यमान ले लेते हैं m2, विशिष्ट ऊष्मा S2 तथा ताप ले लेते हैं T2। यहां पर कंसिडर कर लेते हैं कि T1 बड़ा है, T2 छोटा है। तो यहां से जो मिश्रण है उसका निर्माण होगा। मिश्रण का जो तापमान है वो हम कंसिडर कर लें T मिक्सर के इक्वल है। तो अब यहां पर हम इस T मिक्सर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ऊष्मामिति के सिद्धांत से T मिक्सर का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए ऊष्मामिति का सिद्धांत क्या कहता है, दी गई ऊष्मा बराबर होगी ली गई ऊष्मा के। एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा और दूसरी वस्तु के द्वारा ली गई ऊष्मा दोनों बराबर होती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसका जो दी गई ऊष्मा और ली गई ऊष्मा का जो फॉर्मूला है हमारे पास में ऐसे होता है, dq इक्वल टू ms dt। तो एक वस्तु के द्वारा जो dq दी जाएगी, एक वस्तु की ऊष्मा में कमी आएगी तो दूसरी वस्तु की ऊष्मा में वृद्धि हो जाएगी। तो इस वस्तु के द्वारा ऊष्मा दी जाएगी क्योंकि इसका तापमान उच्च माना है हमने, ये इस वस्तु के द्वारा ऊष्मा ली जाएगी क्योंकि इसका तापमान निम्न माना है। तो यहां से इस वस्तु के द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा या दी गई ऊष्मा, इसका द्रव्यमान m1, इसकी विशिष्ट ऊष्मा S1, और जो तापमान में परिवर्तन है वो है T1 से T मिक्सर हो गया है क्योंकि उच्च तापमान है T1 और अंतिम तापमान है T मिक्सर। देन यहां से ये वाला जो मैटर है वो ऊष्मा ग्रहण करेगा। तो इसकी ऊष्मा में परिवर्तन और इसकी ऊष्मा में परिवर्तन दोनों सेम है, dq दोनों के लिए सेम है। एक तो dq दे रहा है, दूसरा dq ले रहा है। तो यहां से दूसरी वस्तु के द्वारा ली गई ऊष्मा, उसका द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा और ताप में अंतर, क्योंकि इसका तापमान हो रहा है T मिक्सर, अधिक वाले तापमान में से निम्न वाला तापमान घटा लेंगे। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल रहा है, m1s1 T1 माइनस m1s1 T मिक्सर बराबर m2s2 T मिक्सर माइनस m2s2 T2। इस को हम बराबर के उस तरफ ले जाते हैं, इसको बराबर के इस तरफ ले आते हैं। तो m1s1 T1 प्लस m2s2 T2 बराबर m2s2 T मिक्सर प्लस ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा m1s1 T मिक्सर। इन दोनों में से T मिक्सर हम यहां पर कॉमन ले लेते हैं, T मिक्सर।
तो M1S1 प्लस M2S2 बराबर M1S1T1 प्लस M2S2 T2। तो ये जो टी मिक्सर है, मिश्रण का तापमान है, इस स्थिति में वो आ जाएगा M1S1T1 प्लस M2S2 T2 अपॉन M1S1 प्लस M2S2। ये आ चुका है जब दो भिन्न तापों वाली वस्तुओं को एक दूसरे में मिलाया जाता है तब मिश्रण का तापमान कितना होता है। अब यहां पर हम एक कंडीशन आप लोगों को बता देंगे कि जब दो भिन्न तापों वाले पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो ताप और अवस्था यदि दोनों परिवर्तित होती है, ताप भी बदल रहा है और अवस्था भी बदल रही है, तो क्या होगा मिश्रण का ताप। सेकंड, दो पदार्थों का मिलना, मिला रहे हैं, मिलना जब ताप और अवस्था दोनों परिवर्तित हो, दोनों बदलें, दोनों में बदलाव आए, दोनों परिवर्तित हो। देखिए यहां पर हम समझ लेंगे ये हमारे पास में है उच्च ताप वाली वस्तु, इसका तापमान है उच्च और इसका द्रव्यमान है M1, विशिष्ट ऊष्मा S1 और तापमान है T1, और इसको हम मिला रहे हैं। ये निम्न ताप वाली वस्तु है, इसका जो द्रव्यमान है वो है M2, विशिष्ट ऊष्मा है S2 और इसका तापमान है T2। अब यहां पर जैसे हम ये कंसिडर कर लें कि देखिए ये तो जल है और ये है निम्न ताप वाली बर्फ, तो एक ठोस अवस्था में है, दूसरा है वो द्रव अवस्था में है, दोनों भिन्न अवस्थाओं में है। और जब दोनों को आपस में मिला देंगे तो दोनों का जो मिश्रण बनेगा उसकी सिर्फ एक ही अवस्था होगी, हो सकता है वो ठोस अवस्था में, हो सकता है वो द्रव अवस्था में हो। तो यहां पर हम ये कंसिडर कर लें कि जो जल है उसका तापमान उच्च है, जिससे ये बर्फ है वो पिघलती हुई द्रव में कन्वर्ट होती है, फिर जो मिश्रण बनता है उसके तुल्य इनका तापमान हो जाता है। तो यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, ये है मिश्रण, और मिश्रण का जो तापमान है वो है T1। मिश्रण का तापमान में टी मिक्सर कंसिडर कर लेता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो निम्न ताप वाली वस्तु है, ये पहले जैसे जल है तो इसका जो तापमान है वो T के बराबर होगा, T2 से बढ़कर T तक इसका तापमान चेंज होगा। तब तक उसकी अवस्था में, जैसे मान लीजिए कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ है, तो जब वो उष्मा लेगा तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ है, उसका तापमान बढ़ता हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये है, जैसे ये हम कंसिडर कर लें ठोस, तो ये जो मैटर है वो बाद में अभी भी ठोस अवस्था में है, ये जो तापमान है वो गलनांक के इक्वल है, गलनांक के तुल्य है, गलनांक के बराबर है। फिर जब ये क्या होगा, इसको हम उष्मा देंगे तो यहां पर ये उष्मा लेगा गुप्त उष्मा के इक्वल, और तब इसकी जो अवस्था है वो चेंज हो जाएगी। ये यहां पर जैसे ठोस है तो अब भी ये ठोस अवस्था में है, फिर ये ठोस अवस्था से आ जाएगा, बन जाएगा द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में, और तापमान अब भी इसका T ही रहेगा। फिर इसका जो तापमान है T से T मिक्सर हो जाएगा। आप इस ठोस को बर्फ समझ लीजिए, क्या है ये बर्फ है, और ये है द्रव अवस्था में, और इसको आप पानी कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे हम मानकर चलेंगे तो ही बेटर तरीके से इसको समझ पाएंगे। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये अपना तापमान T1 से T मिक्सर कर रहा है द्रव तो, और जो बर्फ है वो पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ में कन्वर्ट होती है, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जल में कन्वर्ट होता है, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो जल है उसका तापमान मिश्रण के तापमान के इक्वल हो जाता है, T मिक्सर के इक्वल हो जाता है। तो यहां पर दी गई उष्मा और ली गई उष्मा दोनों को हमारे को इक्वल करना है। जो प्रोसेस है, ऊष्मामिति का सिद्धांत है वो तो सेम ही है, बट आप लोगों को यहां पर ये चीजें समझ लेनी है। तो ऊष्मामिति का सिद्धांत क्या कहता है, दी गई उष्मा बराबर होती है ली गई उष्मा के। 1 मीटर उष्मा देगा
तो दूसरा जो मैटर है, पदार्थ है, वो ऊष्मा लेगा। तो यहां से इसका जो तापमान है, दी गई ऊष्मा कितनी है, m1। ऊष्मा का जो फॉर्मूला है वो यही है, इस फॉर्मूले को ही हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। तो m1 S1, इसके तापमान में जो बदलाव आया है, ये तापमान उच्च था, ये जो तापमान है टी मिक्सर वो कम है, तो ये तापमान में परिवर्तन, ये तो है दी गई ऊष्मा। ये जो मीटर है वो केवल ऊष्मा दे रहा है। अब ये जो मीटर है वो ऊष्मा ले रहा है। अब ध्यान देना, अच्छे से समझ लीजिए इसको कि क्या है कि द्रव्यमान तो है m2, विशिष्ट ऊष्मा है S2, और इसका जो तापमान है वो देखिए T2 से T तक बदलता है। ये जो T है वो जल का गलनांक है, T जल का गलनांक है। फिर ये जो मैटर है इसका द्रव्यमान है m2, और यहां पर ये गलन की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊर्जा लेगा, तब ये इसमें कन्वर्ट होगा। गलन की गुप्त ऊष्मा के तुल्य ऊर्जा लेगा, तब ये ठोस से द्रव में आएगा। फिर ये द्रव में कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए द्रव्यमान तो अभी भी इसका m2 ही है, m2 द्रव्यमान, m2 द्रव्यमान, m2 द्रव्यमान, ये द्रव्यमान तो m2 ही है। तापमान यहां पर T2 था, यहां पर T हो गया, यहां पर भी T है, और यहां पर T से T मिक्सर हो जाएगा। साथ में एक चीज और देख लीजिए कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा भी बदल जाएगी। पहले बर्फ थी और बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा है S2, और जैसे ही वो जल में कन्वर्ट हो जाएगी उसकी विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी S1। तो इस चीज को आप दिमाग में फिट बिठा लीजिए। तो प्लस में यहां पर m2 और विशिष्ट ऊष्मा लिख रहा हूं मैं S1, और जो तापमान है वो T मिक्सर के इक्वल हो रहा है, और T से इसका तापमान चेंज हो रहा है। तो इस पूरी इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में T मिक्सर की वैल्यू आ जाएगी, T मिक्सर का मान हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था दो पदार्थों को जब हम मिला देते हैं, जब उनकी ताप और अवस्था दोनों में परिवर्तन होता है तो मिक्सर का तापमान कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम पर्टिकुलर जल और बर्फ को मिलाकर हमने इसको समझा है, क्योंकि बेटर तरीके से एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और जब अवस्था चेंज नहीं होती तब सीधा फॉर्मूला ये है ही, टी मिक्सर इक्वल टू m1 s1 t1 प्लस m2 s2 t2 अपॉन में m1 s1 प्लस m2 s2। इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो दोस्तों ये था कैलोरीमिति का सिद्धांत या ऊष्मामिति का सिद्धांत, अर्थात किसी वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा और दूसरी वस्तु या पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा बराबर होती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।